Welcome friends, our YouTube channel. This video are going to be very important for those who are aspiring to the Supreme Court of India Junior Court Assistant Examination. इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस और जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं उनका कैसा पैटर्न रहेगा और वो क्वेश्चन किस तरीके से हम तैयार करें, क्योंकि उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस और करंट अफेयर, ये कुछ इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये 25 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या पूरी सब चीज़ें पढ़ ली हैं, क्योंकि मोटी मोटी बुक होती हैं। जैसे पॉलिटी की बुक आप देखेंगे तो पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत की कितनी मोटी है। इकोनॉमिक्स की भी बुक आप पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो रमेश सिंह भी बहुत काफ़ी हेल्दी बुक है, आप देखेंगे। और अदर बुक भी, हिस्ट्री आप शुरू से एंशियंट टू मॉडर्न आप पढ़ेंगे तो वो भी एक बल्क में है। अब जबकि वहाँ पर पूछा जाएगा आपसे 25 नंबर का, तो आपको ऐसा क्या डिक्टो पढ़ना है जिससे आपको 25 नंबर भी आपका कवर हो जाए और आपको पूरा पढ़ना भी ना पड़े। पिछले ईयर के पेपर से भी हम सीखेंगे कि पैटर्न कैसा रहता है और वहाँ से ट्रेंड कैसा रहता है क्वेश्चन का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा आपकी पता है आपको SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो JCA का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 25 नंबर का GK या जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आएगा? 25 का। ये जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ज्योग्राफी की हम बात करें, ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो आते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैप बेस्ड जैसे कैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन आया था कि जो हम्पी प्लेस है वो कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से जाता है, और उस क्वेश्चन तो ये था कि कौन सी स्टेट से होके नहीं जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन था। और एक था लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री, ये देख रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पे, जो लैंडलॉक कंट्री होती है वो कौन है इंडिया में, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। एक्सिस, अर्थ का एक एक्सिस के बारे में पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल। एक्सिस, अर्थ का एक्सिस जो 66 1/2 जो था 66 डिग्री 1/2 मिनट, ये जो एक्सिस है वो इस पे कौन सा आता है, आर्कटिक सर्किल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या इक्वेटर है। डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हमें मैप को तैयार करना है या हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के डिटेल में जाना है कि यहाँ पर ये नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क का वेजिटेशन ऐसा है, इस नेशनल पार्क में ये स्पीसीज़ हैं, इतना डिटेल में जाना है कि हमें बस थोड़ा ईजी और मॉडरेट वे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें GS की तैयारी कैसे करना है जिससे कि हमारा पूरा कवर भी हो जाए। तो GS की तैयारी के लिए स्टैटिक पार्ट को, शायद ये जो टॉपर्स होते हैं वो आपको ये सजेस्ट करते हैं कि स्टैटिक पार्ट जो होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसे करंट से रिलेट करके आप पढ़िए। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा आपको पढ़ के जाओगे तो आपका दिमाग का दही बनने वाला है। आपको क्या करना है, जैसे कि ये पिछले ईयर के आप क्वेश्चन देखेंगे, पिछले ईयर में जो हम्पी था न्यूज़ में था, हम्पी जो था न्यूज़ में था, क्वेश्चन में पूछ लिया गया। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो गया, करंट से क्या रिलेट कर दिया, ज्योग्राफी को। हम्पी जो था करंट में उस टाइम बहुत स्पॉइलिंग टॉपिक हो रहा था हम्पी, तो हम्पी करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया गया। कजाकिस्तान के बारे में पूछा जा रहा था, तो कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री है, उसके बारे में क्वेश्चन आया, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करंट में जो बात चल रही है, जैसे कि आपको ज्योग्राफी में क्या तैयार करना है, ज्योग्राफी में जैसे कि मधेरा सन टेम्पल गुजरात का है, अभी क्या हुआ है फिलहाल में, यूनेस्को द्वारा वो लिस्टेड कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है आपके सन मधेरा टेम्पल कौन से स्टेट में आता है, हाँ, तो वो ज्योग्राफी का हो जाएगा। अगर यही बात हिस्ट्री से रिलेट करना है तो बताइए कि सन मधेरा टेम्पल किस रूलर ने बनवाया था, कौन सी डायनेस्टी ने बनवाया था, वो हिस्ट्री से रिलेट कर जाएगा। तो आपको बस ये 2 चीज़ मेन फोकस करना है कि आपको स्टैटिक पार्ट को करंट से रिलेट करके पढ़ना है, तभी आपके 25 नंबर पूरे हो पाएंगे। वरना अदरवाइज आप हिस्ट्री को एशियन टू मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी को पढ़ेंगे आपके अर्थ का एवोल्यूशन से लेके वेजिटेशन, नेशनल पार्क, ओशियन करंट, ओशियन वेव, ये सब पढ़ते रहेंगे आपका तो बहुत टाइम जाएगा।
क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं वेटेज है, 25 नंबर का वेटेज है, तो 25 नंबर को हमें कैसे रिलेट करना है, जिसमें ज्योग्राफी के भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के भी 5-6 आएंगे, इकोनॉमिक्स में आपको देखो लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स को कैसे रिलेट किया था इन्होंने, आरबीआई का क्वेश्चन पूछा था, आरबीआई का एक क्वेश्चन आया था नोट के बारे में, 50 के नोट पे बताइए किसका जो पिक्चर आती है वो किसकी है। तो आरबीआई की नोट रिलेट करा था करंट अफेयर से, क्योंकि रिसेंटली में 2017 में जब इसका एग्जाम हुआ था तो 2017 में 50 का जो नया नोट आया था वो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। तो 50 के नए नोट पे किसका फोटो था, ये इन्होंने पूछा था क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आरबीआई का ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में। तो इन्होंने आरबीआई देखो ये किसका हो गया, इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक हो गया और करंट से रिलेट भी कर दिया इन्होंने। इस बार हमें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में आरबीआई की वो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई की टोटल चीज़ें हमें पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है, इन्फ्लेशन चल रहा है आज के दौर में, तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का। और आरबीआई की कौन सी ब्रांच का, ब्रांच इन द सेंस आरबीआई की कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से बोलते हैं, एमपीसी। तो इसे तैयार करना है आपको। एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं, कितने आरबीआई के मेंबर होते हैं, कितने गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ये सब आरबीआई का सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो, रेपो रेट, ये सब आरबीआई को आपको पढ़ लेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे। कहीं भी आप इकोनॉमिक्स की बुक से भी पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पे अदरवाइज और भी वीडियो है। मेरा बस ये वीडियो आपको बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है रिलेट करके, जिससे आप रिलेट कर पाए। मैं आपको डिटेल में, आप अगर कमेंट करके बता देंगे तो मैं डिटेल में भी एक एक टॉपिक को समझा दूंगा कैसे क्या करना है। करंट अफेयर का वेटेज हमेशा ज़्यादा ही रहता है। करंट, अगर पिछले ईयर के क्वेश्चन की बात करूं तो मैं 25 में से, आप ये सोचिए 25 में से 24 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। आप बोलेंगे करंट अफेयर के तो नहीं थे, करंट अफेयर तो ऐसा कुछ ना। कुलभूषण जाधव, अब ये पॉलिटी से भी रिलेट कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस चल रहा था, कौन लड़ रहा था इस केस को, हरीश सलेब नाम के एक जो बैरिस्टर थे, किसके बिहाफ पे लड़ रहे थे, कुलभूषण जाधव। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चला था, करंट अफेयर का भी है उस टाइम पे, करंट अफेयर का भी हो गया और ये पॉलिटी से भी रिलेट कर दिया गया, पॉलिटी से भी रिलेट कर दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव की तरफ से कौन से जो बैरिस्टर थे वो केस को हैंडल कर रहे थे। करंट अफेयर का भी हो गया और ये पॉलिटी का भी हो गया। और पॉलिटी का करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और आया था कि जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता है, पार्लियामेंट का, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन के बारे में आया था उसे कौन प्रिसाइड करता है। पॉलिटी का भी कर दिया इन्होंने, करंट अफेयर का भी कर दिया। तो आपको करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिक पार्ट को पढ़ना है। आपको हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, अदरवाइज और किसी का हो, आपको करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ना है। वही चीज़ें पढ़ना। आप पूरे डिटेल में जाएंगे तो 25 नंबर में आप ऐसा तो नहीं पूरी हिस्ट्री पढ़ लें, पूरी ज्योग्राफी पढ़ लें, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स आपको डिक्टो पढ़ लें, फिर आपको टाइम कहाँ मिलेगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट भी है, डिस्क्रिप्टिव की भी आप तैयारी करना है आपको। तो आपको प्रिसाइज फॉर्म में भी तैयारी करना है और आपको पूरा भी तैयार हो जाए इस तरीके से तैयारी करना है। अब बात आती है करंट अफेयर हम पढ़ें कितना। स्टेट का जैसे मान लिया कि कोई बच्चा महाराष्ट्र से आता है तो महाराष्ट्र का स्टेट का करंट अफेयर अलग होगा, वहाँ की गवर्नमेंट अलग डिसीजन लेती है। उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा अगर इस वैकेंसी में जाना चाहता है वो कहेगा मैं उत्तर प्रदेश का करूँ। तो स्टेट का आपको नहीं करना है। आप किसी भी स्टेट से आते हो आपको स्टेट का नहीं करना है, आपको सेंटर का करना है। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसका है, भारत का है, ना ही किसी पर्टिकुलर स्टेट में जुरिडिक्शन आता है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है किसका है, उत्तर प्रदेश का जुरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, सेंटर से है। तो आपको सेंटर, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी पॉलिसी और जितनी भी पॉलिटी को लेके जितनी भी डिस्कशन होता है आपको उसे तैयार करना है। इसका नोट, अब करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है मैं आपको बता दूं। करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है आपका, इसका नोटिफिकेशन कब आया था वैकेंसी का, वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब भी आया था, आई थिंक मेरे ख्याल से 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। 10 जुलाई 2022
इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, बाद में शायद इसे एक्सटेंड कर दिया गया था, आई एम नॉट श्योर, 10 जुलाई 2022। तो आपको नोटिफिकेशन तक और लास्ट डेट तक, तो आपको जुलाई तक पढ़ना है, जुलाई तक। कब से कब तक? पिछले 10 महीने, पिछले 10 महीने, लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ या 1 ईयर कर लीजिएगा, 1 ईयर कर लीजिएगा यहाँ पर, 1 ईयर आप ये पढ़ लेंगे। आप इन चीज़ों को, करंट की चीज़ों को स्टैटिक पार्ट से रिलेट कर दीजिए। करंट की चीज़ों को स्टैटिक पार्ट से आप अगर रिलेट कर देंगे तो आपके ये 25 नंबर है ना, 25 में से आपके 23, कोई नहीं रोक सकता आपको, 23 नंबर आपके कंफर्म, एकदम डिक्टो 23 नंबर, 23 नंबर पूरे पक्के आ जाएंगे आपको। दो मान लिया कि किसी कारणवश 2 ऐसे क्वेश्चन ऐसे आपसे गलत हो जाए, आपको नहीं आते हो, लेकिन 25 में से 23 ऐसे होंगे जिससे आपने करंट अफेयर में पढ़े हैं और आपने रिलेट करा है। डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं पूछेगा, देखो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, रिलेट करेगा। करंट अफेयर को किससे रिलेट करेगा? स्टैटिक पार्ट से। स्टैटिक करंट अफेयर से रिलेट करेगा स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर में चल रहा है कि माना अभी करंट अफेयर में क्या चल रहा है, हिस्ट्री की बात करें तो करंट अफेयर में, हिस्ट्री में बहुत सी जो हिस्टोरिक प्लेस है, जैसे कि ताजमहल, ताजमहल को लेके विवाद है, ये तो बहुत मोटी मोटी सी बात होगी, लेकिन और भी प्लेसेस है जो करंट अफेयर में चल रहे हैं अभी, तो उन्हें आपको रिलेट करना है स्टैटिक पार्ट से। अब स्टैटिक पार्ट्स में आपको उनकी डिटेल मिलेगी पूरी, कि ये जो हिस्टोरिक प्लेस है किसने बनवाया, किस रिलीजन से ये बिलोंग करता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, सब ये बातें किस में मिलेंगी आपको? स्टैटिक पार्ट में। करंट से आपने टॉपिक को ढूंढ लिया कि करंट में अच्छा ये चल रहा है, फिर उसके बाद स्टैटिक से रिलेट कर दिया आपने। ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही अच्छी। ये ट्रिक जो टॉपर्स होते हैं ना, यूपीएससी के टॉपर्स, यूपीएससी के टॉपर्स जो होते हैं वो इस ट्रिक को यूज़ करते हैं। कौन सी ट्रिक को? क्योंकि यूपीएससी में जो भी जीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर रहता है उसमें करंट अफेयर आप रिलेट करेंगे तो करंट अफेयर के 100 में से 80 क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चन, डायरेक्ट करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिलेटेड टू करंट अफेयर, रिलेटेड टू करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे स्टैटिक पार्ट का, लेकिन वो करंट में जरूर 100% वो करंट में चल रहा हुआ टॉपिक। ऐसा तो है नहीं जो पेपर बनाते हैं उन्होंने सोचा पूरी हिस्ट्री पढ़ के और पूरा क्वेश्चन में, नहीं, करंट में जो टॉपिक चल रहा है उन्होंने रिलेट कर दिया किससे? स्टैटिक पार्ट से। ये एक तरीका होता है किस तरीके से हम जर्नल स्टडी जो होती है, जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल स्टडी जिससे भी आप कह लें, जर्नल नॉलेज, तो ये जो है करंट अफेयर से स्टैटिक पार्ट को रिलेट करके पढ़ने का एक तरीका। आरबीआई, इसमें कौन कौन सी, देखो आरबीआई आपको पढ़ लो, आरबीआई की वो सेंटर की है, सेंट्रल गवर्नमेंट है आरबीआई। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब आरबीआई के बारे में आप पढ़ लीजिए। और फिर आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन है, जो हिस्टोरिक डिसीजन है, वो आप पढ़ लीजिए। रिसेंट में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को रिलेट कर देगा ये स्टैटिक पार्ट से, कि बताइए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी की वोट की वैल्यू कितनी होती है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिक्योरिटी जो जमा की जाती है वो किसके पास की जाती है, एसबीआई के पास की जाती है या फिर आरबीआई के पास की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या पावर होती है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो ये सब बातें पूछ सकता है आपसे, आ सकता है पेपर में आपके 1 नंबर में क्वेश्चन। और एंटी डिफेक्शन लॉ अभी चला था, बहुत चला था न्यूज़ में, एंटी डिफेक्शन लॉ पॉलिटी का पार्ट है, स्टैटिक में पूछ लेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में आता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो शेड्यूल कब इनकॉर्पोरेटेड हुआ था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सब रिलेट कर देगा आपके स्टैटिक पार्ट से। तो करंट अफेयर को जर्नल स्टडी आपको अगर तैयार कर रहे हैं, देखो इंग्लिश और कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट ये आपको तैयार करना है, बहुत सी वीडियो है आप वहाँ से देख लीजिए। लेकिन मेरा जो मोटिव और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको करंट अफेयर और जर्नल स्टडी का किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। आपको पूरा नहीं जाना है कि आप पूरा ही हिस्ट्री पढ़ लें, पूरा ही ज्योग्राफी पढ़ लें, इतना टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि टाइपिंग सीखने में भी आपको टाइम लगेगा। जो बच्चे टाइपिंग करना नहीं जानते हैं, 35 वर्ड पर मिनट इसमें स्पीड मांगी गई है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसे नहीं आप 3-4 दिन में सीख जाएंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ऐसे लिखना है आपको, ऐसे तो ऐसे नहीं है आप मुँह उठा के लिख देंगे, ऐसे की भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो काफ़ी टाइम
इसमें ही चला जाएगा आपका। तो 25 नंबर को आपको ये थोड़ी ना कि पूरा ही इसका पूरा जीके और पूरा सब तैयार कर लिया आपने। आपको क्या करना है, पिछले 10 महीने या 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ने का सोर्स मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पेपर इंग्लिश में होने वाला है। तो विज़न का करंट अफेयर आता है, या कोई मैगजीन ले लो जो आपको अच्छी लगे, उसका करंट अफेयर पढ़ो। मंथली मैगजीन आती है, पढ़ लो। पढ़ने के बाद में स्टैटिक पार्ट से रिलेट कर दो, तो आपके 25 में से, आई गारंटी टू यू, आपके 25 में से 23 नंबर 101% आएंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, शायद ही आपको कोई बताता होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी के टॉपर्स जो होते हैं वो इस ट्रिक को ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि जो उन्होंने स्टैटिक पार्ट पर करंट अफेयर को देखा ही नहीं तो वो सब पढ़ के चले जाते हैं, वो अमूमन बच्चे फेल हो जाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, प्री एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं यूपीएससी का, जो सिविल सर्विस का पेपर होता है। और जिन्हें पता है कि स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है, फिर स्टैटिक पासपोर्ट्स को रिलेट करना है। स्टैटिक पार्ट ऐसा नहीं कि बेकार है, वो किस में काम आएगा, मेंस में काम आएगा। और मेंस में भी करंट अफेयर का वेटेज बहुत रहता है, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के होते हैं, लेकिन स्टैटिक पार्ट से रिलेट करके पूछे होते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 25 नंबर आपको कहाँ से तैयार करना है, करंट अफेयर से। करंट अफेयर आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, पिछले 10 महीने या 1 साल। कौन से पिछले, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी, तो 10 जुलाई इंक्लूड कर लें। तो जुलाई, पिछली जुलाई से आप ऐड कर लें, पिछले साल की जुलाई से और इस जुलाई तक। आप उधर कम कर देंगे तो इधर बढ़ा दें, पिछले अगस्त से इस अगस्त तक, ऐसा कर लें आप। 1 साल का या 10 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। थोड़ी थोड़ी करंट अफेयर की नॉलेज हो जाएगी, आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा। 25 नंबर आपके, 23 नंबर शायद आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।